नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट डिश जैसे कि पिज्ज़ा कैसे अलग-अलग देशों से आकर एक बिल्कुल नई चीज़ बन गई? या फिर आपकी म्यूजिक प्लेलिस्ट में अलग-अलग भाषाओं के गाने कैसे आ गए? आज हम उन्हीं पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो हमारी ऐसी मिक्स्ड अप दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इस एक्सप्लेनर को एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह समझेंगे। हम एक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर उस पर दूसरा जोड़ेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और आखिर में आप देखेंगे कि ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे एक दूसरे से जुड़कर हमारी दुनिया की एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोगों के सफ़र की, उनके मूवमेंट की। सोचिएगा उन लोगों के बारे में जो अपना देश, अपना घर छोड़कर एक बिल्कुल नई जगह पर जाकर बस जाते हैं। यहीं से शुरू होती है डायस्पोरा की कहानी। ये जो शब्द है डियास्पोरा, ये ग्रीक भाषा से आया है। इसका मतलब है बिखरे हुए बीज। बिल्कुल वैसे ही जैसे बीज हवा से इधर उधर फैल जाते हैं, लोग भी अलग अलग कारणों से अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर बस जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उनके दिल में हमेशा अपने देश की यादें, उसकी कहानियां जिंदा रहती हैं। डायस्पोरा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये एक एहसास है, एक माइंडसेट है। इमेजिन कीजिए, आप एक नए देश में हैं, वहाँ के कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन आप अपने देश के फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस को भी नहीं भूल पाते। इसी दो दुनियाओं में एक साथ जीने के एहसास को डबल कॉन्शियसनेस कहते हैं। आपसे आइडिया को स्कॉलर्स जैसे रॉबिन कोहन ने और गहराई से समझाया है। उन्होंने डायस्पोरा को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, जैसे कि विक्टिम डायस्पोराज, जिसमें लोग मजबूरी में जुल्म के कारण अपना देश छोड़ते हैं, जैसे कि अफ्रीकन स्लेव ट्रेड के दौरान हुआ था। और दूसरी तरफ है लेबर डायस्पोराज, जिसमें लोग काम की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे 19वीं सेंचुरी में भारत से मजदूर ब्रिटिश कॉलोनीज में काम करने गए। तो जब ये बिखरे हुए बीज अलग अलग जगहों से आकर एक नई जमीन पर मिलते हैं, तो वहाँ क्या होता है? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, मल्टीकल्चरलिज्म। इसे आप एक सैलेड बोल जैसा सोसाइटी भी कह सकते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म का सीधा सा मतलब है कि एक ही सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के लोग अपनी पहचान, अपनी यूनिकनेस को बनाए रखते हुए एक साथ रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक फूड कोर्ट है। वहाँ आपको इंडियन, चाइनीज, इटालियन हर तरह का खाना मिलता है और हर डिश का अपना अलग स्पेशल टेस्ट होता है। ये स्लाइड मेल्टिंग पॉट और सैलेड बोल के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ बताती है। देखिए, मेल्टिंग पॉट में क्या होता है कि सब कल्चर मिलकर पिघल जाते हैं और एक नया कल्चर बन जाता है, जिसमें सबकी अलग पहचान खो जाती है। लेकिन सैलेड बोल में, जैसे सैलेड में टमाटर, खीरा, प्याज सब अलग दिखते हैं, वैसे ही हर कल्चर अपनी पहचान बनाए रखता है और सब मिलकर उस सोसाइटी को और भी रिच और टेस्टी बनाते हैं। एक बहुत बड़ी थिंकर हैं चार्ल्स टेलर। वो इसे पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन कहते हैं। उनका कहना है कि जब सोसाइटी आपके कल्चर को रिस्पेक्ट देती है, उसे पहचानती है, तो आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर सोसाइटी आपके कल्चर को नीचा दिखाती है, तो इससे लोगों को सच में बहुत आत्मिक चोट पहुंच सकती है, उनके सेल्फ एस्टीम को बहुत आघात लग सकता है। तो अब सोचिए, जब एक सैलेड बोल सोसाइटी में अलग अलग कल्चर एक दूसरे के इतने करीब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या होता है? एक नया एक्साइटिंग फ्यूजन कल्चर पैदा होता है। और यही है हमारा अगला टॉपिक, हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी का मतलब है कल्चरल मिक्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बॉलीवुड के गाने। उनमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ वेस्टर्न बीट्स भी होती हैं। यही वो कॉन्टैक्ट जोन है जहां अलग अलग कल्चर मिलकर कुछ बिल्कुल नया, कुछ फ्रेश बनाते हैं। हाइब्रिडिटी इस आइडिया को ही रिजेक्ट करता है कि कोई कल्चर प्योर या ओरिजिनल हो सकता है। और इस कल्चरल मिक्स को समझने में एक थ्योरिस्ट ने हमारी बहुत मदद की है। उनका नाम है होमी के भाभा। उन्होंने कुछ ऐसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जिससे हम इस फ्यूजन कल्चर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है द थर्ड स्पेस। ये वो इन बिटवीन जगह है जहाँ दो कल्चर मिलकर एक नया कल्चर बनाते हैं। जैसे हिंग्लिश, ये ना तो प्योर हिंदी है और ना ही प्योर इंग्लिश, बल्कि एक नया क्रिएटिव स्पेस है। और उनका दूसरा कॉन्सेप्ट है मिमिक्री। इसका मतलब है कि जब कमज़ोर लोग पावरफुल लोगों की नकल करते हैं, तो वो उनकी कमियों का एक तरह से मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो अब तक हमने देखा कि लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे नई सोसाइटी बनाते हैं और कैसे नए कल्चर पैदा होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में ये सब इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों हो रहा है? इसका जवाब है ग्लोबलाइजेशन। ये इस पूरी प्रोसेस का एक्सेलरेटर है।
ग्लोबलाइजेशन को आप एक सुपर फास्ट ट्रेन की तरह समझ सकते हैं जो आइडियाज़, प्रोडक्ट्स और कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाती है। और इस ट्रेन का इंजन है टेक्नोलॉजी, खास करके इंटरनेट और सोशल मीडिया। इसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है। आज हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं या किसी से भी बात कर सकते हैं। शिरिस्ट अर्जुन आपदुरी ने ग्लोबलाइजेशन को 5 स्केप्स या फ्लोज में बांटा है। एथनोस्केप्स यानी लोगों का फ्लो जैसे टूरिस्ट्स और माइग्रेंट्स, मीडियास्केप्स यानी हॉलीवुड मूवीज और के पॉप का पूरी दुनिया में फैलना, टेक्नोस्केप्स मतलब नई टेक्नोलॉजी का फ्लो, फाइनेंसस्केप्स यानी पैसों का आना जाना, स्टॉक मार्केट्स, और आखिर में आइडियोस्केप्स यानी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जैसे बड़े बड़े आइडियाज का फ्लो। तो अब हमने डायस्पोरा, मल्टीकल्चरलिज्म, हाइब्रिडिटी और ग्लोबलाइजेशन, इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक ही करके समझ लिया है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब अलग अलग नहीं हैं। इन सब में एक गहरा कनेक्शन है। चलिए इन सब को जोड़कर एक पूरी पिक्चर देखते हैं। तो देखिए पूरी कहानी कैसे जुड़ती है। सबसे पहले डायस्पोरा से कहानी शुरू होती है। लोग नई जगह जाते हैं, वहाँ मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ बनती हैं। फिर जब इन सोसाइटीज़ में अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं तो हाइब्रिड कल्चर्स पैदा होते हैं। और आखिर में ग्लोबलाइजेशन इस पूरी प्रोसेस को सुपरचार्ज कर देता है। देखा सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हर कल्चर एक फ्यूजन है, एक मिक्सचर है, तो क्या प्योर या ओरिजिनल कल्चर जैसी कोई चीज़ आज की दुनिया में बची है, या फिर हम सब अब एक बड़े से ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन गए हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा और इन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर आपके पास इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।